वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल कॉम ज्ञान। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग हमारा जो 12th सीबीएसई मैथ्स का कोर्स है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में। ओके, हर चैप्टर के हम लोग कुछ कुछ वीडियोस डालेंगे जिसमें हर छोटे एक वीडियो में 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। उसमें वील डूइंग अ क्वेश्चन एंड अ थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। ओके, इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वो करेंगे एंड देन विल डूइंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा में एंड लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा में। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी ग्राफ है। ओके, होल्ड ऑन। राइट, ये आपके पास एक ग्राफ है, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है ये, एंड इसकी एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है ये तो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब मान लो आपको बोला जाए कि मान लीजिए ये -3 है और मान लीजिए ये -1 है। ठीक है, मान लीजिए। ओके, अब आपसे बोला जाए -3 और -1 में मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है आपको। राइट, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में दिस इज योर मैक्सिमा एंड दिस इज द मिनिमा, तो इसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मतलब ओवर अ गिवन सर्टेन इंटरवल आपका वो लोकल मिनिमा है और लोकल मैक्सिमा। हो सकता है कि वो आपके पूरे ग्राफ का एंटायर ग्राफ का मैक्सिमा एंड मिनिमा भी हो, बट नॉट इन एवरी केस। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ओके, फर्स्टली देयर आर 2 टेस्ट्स, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हम दोनों करेंगे। राइट, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको उस तरीके से करना है तो यू हैव टू डू इट बाय दैट मेथड ओनली। ओके, सबसे पहले जो कॉमन स्टेप्स है वहां तक करते हैं। मान लो आपको कोई फंक्शन गिवन है fx। राइट, आपको क्या करना है, उसको लेट करो y के इक्वल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका dy/dx क्या आ गया, f'(x). ठीक है, नाउ पुट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0, f'(x) इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो इससे आपकी x की कोई वैल्यू आ जाएगी। मान लो दैट वैल्यू इज x इक्वल्स टू c। चलो 2 वैल्यूज ले लेते हैं। मान लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है डिफरेंशिएट करने के बाद c1 एंड c2। ठीक है, आपकी ये 2 वैल्यूज आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन c1 वैल्यूज से पता करना है c1 c2 से कि वो आपको मैक्सिमा है मिनिमा। वो कैसे होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, मान लो आपको मैक्सिमा या और मिनिमा करना है, ये मान लो ये है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमा है x इक्वल्स टू c1, ये x इक्वल्स टू c2 पे। राइट, अब आप क्या करो, c1 से कोई बहुत थोड़ी सी कम वैल्यू लो, f'(x) में पुट करो। ठीक है, मान लो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर क्या करना है, c1 से बहुत थोड़ी सी छोटी ज़्यादा वैल्यू लो। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आता है मतलब आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब आपका ग्राफ उस x इक्वल्स टू c1 पे मैक्सिमा पे हुआ। कैसे, देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो एक वैल्यू डालो, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव का मतलब है आपकी स्लोप पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ग्राफ इंक्रीजिंग है यहाँ तक, तो आपका स्लोप पॉजिटिव ही आएगा। राइट, इस पॉइंट के बाद c1 पॉइंट के बाद ग्राफ डिक्रीजिंग है तो आपका स्लोप नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो आपका उस पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया। राइट, सेम गोज फॉर मिनिमा, केस रिवर्स। अगर आपका dy/dx की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ग्राफ पहले डिक्रीजिंग था, फिर 0 हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ, उस केस में आपका जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे x इक्वल्स टू c2 पे मिनिमा हो गया।
ओके, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करना। आपने क्या किया, थोड़ी सी कम वैल्यू डाली, फिर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू डाली। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, राइट। नाउ व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? ये आपने एफ डैश एक्स निकाला था, राइट। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो आप, ठीक है। ओके, अब ये जो एफ डबल डैश एक्स जो आया, ये एक्स का वेरिएबल में होगा या फिर एक कांस्टेंट होगा, जो भी केस है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है इन वैल्यूज पे, x इक्वल्स टू c1 एंड x इक्वल्स टू c2 पे, तो वो मिनिमा हो गया। अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये मैक्सिमा हो गया। ओके, सबको समझ आया? हमने क्या किया, आपने क्या किया, dy बाई dx जो था उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाला, f डबल डैश x। अब क्या करो, x इक्वल्स टू c1 एंड x इक्वल्स टू c2, वैल्यूज डालो f डबल डैश x में। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा है, अगर वो लेस देन 0 आया तो वो मैक्सिमा है। दिस इज होल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा थ्योरी। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तरह से लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है। क्या, ऑल्टीट्यूड क्या है आपका, व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, हाइट, राइट। आपको हाइट प्रूफ करनी है, दैट इज, मान लीजिए ये आपका r है, ये आपका h है और ये आपका l है, एक तरह से मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, h इक्वल्स टू √2r प्रूफ करना है और आपको बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया। पहली बात, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। तो आपकी h की क्या वैल्यू आ गई, 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, करेक्ट। ओके, ना आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r l, और l को आप क्या लिख सकते हो, पाई r, ये आपका l होता है हाइपोटेन्यूज, h स्क्वायर प्लस l r स्क्वायर, करेक्ट। सो व्हाट विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल, पाई r इंटू h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की 4 प्लस r स्क्वायर, करेक्ट। क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू पाई r 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 6 अपॉन पाई स्क्वायर r की 4। अब आप क्या करो, नीचे से, ओके, नीचे से आपको क्या करना है, पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाहर निकाल दो, एक r स्क्वायर अंदर रहने दो। क्या हो गया, पाई r अपॉन पाई r, 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 4, ये कट गया, राइट। तो आपका इक्वेशन क्या बना, y इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4। ये क्या आपका एक तरह से कर्व सरफेस एरिया है, उसको मैंने एक तरह से वायलेट कर दिया है। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारा काम होता है डिफरेंशिएट करने का। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r, dv by dr इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एग्जैक्टली ये, राइट। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ओके, इनटू 9v स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 अपॉन r क्यूब, 9v स्क्वायर इंटू
-2/r³ प्लस π² 4r³। ये एक्सप्रेशन सबको समझ आया कि नहीं? आपने डिफ्रेंशिएट कैसे किया है? 1/√x, सॉरी √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x, ठीक है। फिर √x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसमें हमने क्या किया? 1/2 पूरे का एज इट इज, फिर पूरा अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 9v² एज इट इज, 1/r² का डिफ्रेंशिएशन इज -2/r³ प्लस π² एज इट इज, r⁴ का डिफ्रेंशिएशन इज 4r³। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। ओके, राइट। सो अब क्या हो गया आपका? इसको तो हटा दो एज इट इज। ओके, ये तो हट जाएगा पूरा, राइट। आपका क्या बचेगा? 9v² माइनस 18v² प्लस π² 4r³ इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप क्या करो? इसको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो π² क्या बनेगा आपका? π² 4π²r³ इक्वल्स टू 18v²/r³, करेक्ट। तो आपका क्या बना? 9/2, राइट। r⁶ इक्वल्स टू 9v²/π², करेक्ट। ओके, अब ध्यान से देखो, आपकी h की वैल्यू क्या थी? ये, ओके। अगर इसको आप h² कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 9v²/π²r⁴। ये ध्यान से रखो, ये नीचे लिख देते हैं छोटा सा, h² इक्वल्स टू 9v²/π²r⁴। अब इस वेरिएबल में आप क्या करो? r⁴ को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ। 2r² इक्वल्स टू 9v²/π²r⁴। ये सबको समझ आया कि नहीं? सबको समझ आ गया ये? ओके, अगर ये सबको समझ आया तो इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे आप? h² equals to h², which implies that h equals to √2r. ओके, समझ आ गया सबको? और दूसरी बात, जब आपने ये dv/dr निकाला था इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है कि ये मिनिमा है, राइट। बट ये मिनिमा प्रूफ करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? आपने r की वैल्यू जो लिखी वो अंदर डाल के नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के सॉल्व करना है, वरना फंस जाओगे। ओके, ऑल्दो वो इतना नेसेसरी नहीं होता इतने लंबे क्वेश्चंस में। अगर आप यहाँ डाल के छोड़ दोगे तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो मिनिमा ही आएगा और आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कई बुक्स में सॉल्व किया होता है डायरेक्टली, राइट। बट फॉर द सेफ्टी मेजर्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के आपको प्रूफ करना है कि वो मिनिमा ही आ रहा है, देन आपको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, सो विद दिस हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है, छोटा सा वीडियो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, प्लीज़ ध्यान से करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।